मैं नहीं बता रहा, ये पूछ रहे मैंने कौन से की चड्डी पहनी है। सुबह के 4 बजे कौन पूछता है नहीं पहने मैंने चड्डी। अल्लाह मेरा तो आ नहीं रहा 1 लाख का, तेरा ये शॉर्ट वाला भी जाएगा आज तो। ओए ये शॉर्ट वाला नहीं है, मेन चैनल का है ये। मेन चैनल का है? हाँ गोल्डन प्ले बटन है भाई, मेहनत का है। शॉर्ट वाले से जो आएगा वो मैं चलाऊंगा। मिलियन से नहीं हुआ, बड़े चैनल के मिलियन से हुआ है। हाँ तो भाई कैसे करते हैं Q&A? पहला Q&A किस तरह शुरू करते हैं मुझे ये भी नहीं पता। ये किसने अपनी उसका रिश्ता भेजा है? ये बोलना चाहूंगा वो तुमने एक बात करना है तो इधर आके कर बेटा। एक सेकंड इधर आके कर, फिर मैं आता हूँ तेरे। मैं बता रहा हूँ मैं स्टेज छोड़ के चला जाऊंगा। तो चलो यार गाइस पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। आधे जो सवाल है वो मैंने लिए इंस्टाग्राम से, यहाँ पर तुम लोग देख लो, और बाकी जो आधे हैं वो मैंने लिए हैं यूट्यूब से। पहले स्टार्ट करते हैं यूट्यूब वाला सवाल। यार देखते हैं यूट्यूब की हम क्या पूछना चाहती है मेरे से। तो आ गया ना पहला सवाल, यूट्यूब इनकम बताओ। तुम लोग क्या यार बताऊंगा, मतलब रिवील कर दूंगा, लेकिन आगे जाके शुरू में कोई और सवाल पूछो। पहला सवाल, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और मैं ये गर्लफ्रेंड वाला चक्कर पालता ही नहीं हूँ। उसके साथ साथ आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है और आपने किस किस को हेल्प की है गर्लफ्रेंड बनाने में? अबे तुम लोगों ने क्या समझा मुझे? मैं क्या इतना फारिग हूँ कि दूसरों के पास जाऊँ और उनको गर्लफ्रेंड बना के दूँ? इंसान बनो। एक सवाल आया है, अपना और वेम्पायर का नंबर लीक कर दो। नंबर लीक कर दो? मैं तुम्हें नंबर बता देता हूँ। मेरे जो नंबर है वो स्टार्ट हो रहा है 0300, उसके आगे आता है 23, और वेम्पायर का जो नंबर है वो है 032416। बाकी आगे समझ जाओ, खुद ही सर्च कर लेना यार। कैसे फेरा तुम लोग? अगला सवाल, कराची में कहाँ रहते हो? मैं क्यों रिवील करूँ अपने घर की लोकेशन? यार तुम लोग क्या करना चाह रहे हो? वेम्पायर के घर की एक बार सीवी पे रिवील हुई थी, मुझे पता है क्या हाल हुआ था। खैर उसके बाद है किसी भी 5 लड़कियों का नाम लो। 5 लड़कियों का नाम भाई ये घट पड़ ऐसे मेरी आवाज लगाएगा, पागल है क्या? खुदा की कसम ये हरकत करेगा ना पूरी बाजी पलट देगा। ओह सारा, अनन्या, अनमता और आयशा, और एक और ए से क्या नाम आता है? कशफ। भाई तला अंजुम या तला यूनस? यार दोनों पसंद हैं, दोनों के सॉन्ग फुल ऑन सुनता आपका भाई, लेकिन ज्यादा मैं रिलेट तला यूनस से करता हूँ। ये अंजुम वाले। क्या आप पॉड पीते हो और नशे करते हो? कोई नशे नहीं करता, ना पॉड, ना सिगरेट, ना छालिया, कुछ भी नहीं। मीटअप का क्या सीन है? मीटअप का सीन अगले साल है, इस साल तो नहीं अगले साल। लेकिन अगला सवाल है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने स्कूल बहुत चेंज किए हैं, सही बताऊं तो 1 से लेकर 10 तक मैंने टोटल कोई 3 स्कूल चेंज किए हैं। एक था मेरा सिटी एजुकेटर, फिर उसके भी जेड, उसके बाद फिर मेरा फ्रेंड पॉल था। और कॉलेज, हाँ आपका सवाल था कॉलेज सन पैट्रिक, हाँ वही है भाई। पहले आपके कितने दोस्त हैं? मेरे बहुत कम दोस्त हैं, यहाँ टोटल कोई 7-8 होंगे, और वो भी तुम लोग ब्लॉग्स में देख ही लेते होगे। अगला सवाल, कभी आपने स्कूल से बंक मारा है? सच बताओ तो मारा है। आपने अपने चैनल का नाम ड्रकला वाइटी क्यों रखा है? बहुत पहले का रखा हुआ है, उस गेमिंग का टाइम था तब से चलता हुआ आ रहा है। अगला सवाल ये है, आप शादी कब करोगे? और उसी के साथ है कि आपकी उम्र कितनी है? 25। इंसान बने आप? 30, 40, क्या कर रहे हो? 42, 55 साल। 60। 55 साल उम्र है। 60 पे भी बुढ़ा ना नहीं बोले ना? 60 पे भी बुढ़ा। नहीं भाई मेरी रियल एज है 23, और क्या कहते हैं शादी का अभी तो नहीं यार, अभी काफी ज्यादा चीजें हैं जो करनी है पहले शादी से, तो उसके बाद। अभी तो फिलहाल शादी का दिमाग में नहीं रखा हुआ। सवाल, नेक्स्ट सवाल है भाई, आपको आईफोन पसंद है या सैमसंग? देखा जाए तो मतलब अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो आईफोन, बाकी में वीडियो के हिसाब से आईफोन टॉप पर है। बाकी अगर सैमसंग वाले तो भाई नो हेट, अपना तुम करते रहो, सैमसंग भी अच्छे फीचर्स वगैरह ला रहा है, आईफोन से आगे। आपका और वाईटी गैंग का झगड़ा ज्यादातर किस बात पे होता है? सच बताइए। हाँ तो किस बात पे होता है? वही बता। एक ही बात पे होता है बस, गैंग क्या? अपन सारे जितने। अच्छा। और ज्यादातर उन बातों पर होता है कि मतलब एक दूसरे को हम तंग ही कर रहे होते हैं ज्यादातर। फिर हमें सुकून से अगर बैठा हुआ मिल जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता वो कि क्यों बैठा हुआ है। अगर ये कोई सैडनेस एंड पेन में हमारा दोस्त यहाँ बैठा हुआ है तो वो क्यों बैठा हुआ है? हम चाहते हैं कि वो खुश हो, तो उसको खुश करने के चक्कर में हम उसको और ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं, तो थोड़ा बहुत रिवर्स होता है। इसी बात पर झगड़े हो जाते हैं यार हमारे। आपने यूट्यूब शुरू कब किया और कैसे किया? यूट्यूब मैंने शुरू, मेरे ख्याल पहली वीडियो मैंने रमीज के साथ ही बनाई थी 2016 में, तो बस तब से ही शुरू है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 10 साल होने वाले हैं, और हमारी दोस्ती को भी इतना टाइम हो गया है, मतलब 10 साल तो हो गए, या तो शायद नेक्स्ट ईयर होंगे 2026 में। भाई आपकी जॉब क्या है? यूट्यूब ही हमारी जॉब है, यही करते हैं। आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? मेरा फेवरेट यूट्यूबर कौन है यार? मेरा फेवरेट यूट्यूबर मेरा फेवरेट यूट्यूबर है भाई जितने बंदे वाइटी गैंग में हैं, इन सबको सब्सक्राइब करो, अपने बंदों को सपोर्ट करो यार। क्या क्या और मैं क्या बोलूँ, नहीं देखता मैं ज्यादातर बाकी को। सवाल है, आपकी ड्रीम कार कौन सी है? ये ड्रीम कार है BMW M5 CS। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स तो ये है भाई जल्दी से जल्दी 1 मिलियन करने, और ये है कि मुझे एक कंट्री में जाना, जापान जाना है, या तो जापान या टोरंटो, इन दो में से तो एक लाजमी जाना है।
बच्चे देखेंगे उसके। 1 2 3 गो। नेक्स्ट सवाल भाई, कभी किसी सीरियस वीडियो में आप लोग हंसते हो? भाई 100 बार रिटेक्स होते हैं, क्यों ना मैं इतना ये लोग हंसा रहे हैं ना मुझे कि बहुत बहुत रिटेक्स होते हैं भाई। चलो रीटेक, चलो। नहीं ये लगेगा। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? और कोई छोटी चीज है तो बताओ। नहीं यार, मुझे वैसे तो किसी भी चीज से डर लगता नहीं है। मतलब जब मैं छोटा था तो मुझे अंधेरे से शुरू में लगता था, पर अब वो होता है यार कि मतलब जाऊं मैं ऐसी जगहों पर, हॉरर जगह पे खुद जाऊं, मतलब बेसमेंट टाइप की जगह पर, तो अभी किसी चीज से डर नहीं लगता। इंसानों से डरने की नीड ही नहीं है। आप कराची में रहते हो, क्या आपके साथ कभी डकैती हुई है? वो से मेरे ख्याल 2 महीने हुए होंगे इस बात को। तो हम 3 दोस्त जा रहे थे बाइक पे शपाट रोड की तरह, रात का 1 बज रहा है। तो हम लोग निकले हुए हैं 3 दोस्त, कौन? मैं, यासीन और उस्मान। तो और बीच में ये कि उस्मान सबसे पीछे बैठा हुआ है, मजे से अपना फोन यूं यूज कर रहा है, बाइक पर यूं चला रहा है। इसमें ये होता है कि हम एक ढलान की साइड आते हैं और बराबर में कब्रिस्तान है, उसकी तरफ हम जैसे ही गए, बाइक हल्की हुई है क्योंकि ढलान है, तो बाइक हल्की हुई है, बराबर से हमारे आई है 1 to 5 और हमें पता तक नहीं चला जब तक उन्होंने चाबी है यूं चाबी नहीं छीन ली हमारी, हमें बिल्कुल नहीं पता चला। उन्होंने भाई बाइक को लात मारी लेकिन बाइक नहीं रुकी, उन्होंने चाबी निकाली है, उन्होंने साइड पे किया। ये वाले सीन में उस्मान और यासीन भाई कसम से बहुत डर गए थे और मुझे सिर्फ इन दोनों की फिक्र थी। मैंने इनको चिल्ला के बोला कि भाई भाग जाओ, मैंने इनकी तरफ देखा, बोला उनको भाग जाओ। मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा कि अगर ये भागेंगे तो भाई गोली पड़ सकती है। तो इतने में मैंने बोला भाग जाओ, डकैतों ने सुन लिया भाई, उन्होंने आपके भाई पे रख दिया चेम्बर। उसके बाद ये है कि ये दोनों तो बिल्कुल चुप हो गए, बस मुझे देख रहे हैं। और बीच में उस्मान ने क्या सीन किया, अपना फोन फेंक दिया उनकी तरफ, डकैतों की तरफ फेंक दिया कि हाँ भाई ले जाओ। तो उन्होंने चेम्बर रखा। अब मेरा वहां पर थोड़ा सा दिमाग चला, मैंने बाइक का क्लच पकड़ा, ढलान पे थे, हल्के हल्के मैं पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, वो लोग आगे आए जा रहे हैं। ये नोटिस किया कि जो डकैत थे वो भी हट्टे कट्टे, मतलब तुम समझ लो 7 जितने होंगे और 7 की हाइट भी अच्छी खासी है। प्रॉपर रुमाल बांध के आए हुए एक ने तो, और आगे वाले ने मास्क पहना हुआ, वही प्रॉपर की शक्लें देखी। पीछे से 2-3 गाड़ी आई हैं, उनके गाड़ी की लाइटें उनके फेस पे पड़ी है, वो लोग भी डर गए। चेम्बर भी रखा हुआ है लेकिन खुद भी डर रहे हैं। तो इसमें ये किया, मैंने क्लच पकड़ा, ढलान से हल्के हल्के पीछे जा रहा हूँ। अब मुझे भी ये पता है कि बराबर से बराबर वाली गली में पुलिस वाले खड़े हुए हैं। मैंने शोर किया भाई चोर चोर चोर, उन लोग की भाई वहीं से फटी, बाइक पे बैठे भाग गए। तीनों के फोन उस दिन ऐसे बचे हैं ना। हाँ वो लोग भागने लगे, उस्मान उनके पीछे भाग रहा है कि हाँ भाई मैं अपना फोन वापसी ले रहा हूँ, रोड पे पड़ा हुआ है। तो बस उस दिन ये है कि अगर भी हो सकता था, मतलब ये होता कि आपका भाई यहाँ नहीं बैठा होता, बस हेविन में चेक कटा होता। नेक्स्ट ये है कि आपने पहले वाला स्टूडियो क्यों चेंज कर दिया? पहले वाले यार स्टूडियो में हमारे साथ काफी सीन होते और रियल वाले पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती भाई, हॉरर सीन होते हमारे साथ। तो था स्टूडियो, वो रेंट पे था। ये वाला अभी अपना फ्लैट है, लेकिन वो जो रेंट वाला स्टूडियो था उसका एक कमरा शुरू से काफी टाइम से बनता, तकरीबन कोई 8-9 महीने बनता, फिर जाके हमने वो लिया। और वो स्टूडियो भी तकरीबन कोई 2 साल हमारे पास था। उन 2 सालों में काफी सीन हुए यार हमारे साथ। तो ये था कि एक अलमारी थी, उसके अंदर से ताबीज निकले प्रॉपर, इस पे एक पेपर ही था, उस पर लिखा हुआ इब्लीस इब्लीस, शैतान शैतान, और कट लगे हुए उस पे। एक शायद तुम लोगों ने वीडियो देखी हो कि मतलब ये रमीज पे सीन भी हो गया था, इसके अंदर एकदम बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई थी। एकदम भाई स्टूडियो को आ रहा गेट, हम 3 बंदे कर रहे हैं उसको, 3 बंदे हम उसको नहीं संभाल पा रहे, उसने गेट पे लात मारी, चीजें तोड़ रहा है। इस तरह के और भी काफी सीन हुए हैं। हम लोग स्टूडियो में बैठते हैं रात के टाइम, भाई वीडियो वगैरह या कुछ देख रहे होते हैं, तो सामने वाले रूम से या किसी बराबर वाले रूम से चलने की आवाजें आ रही हैं, या गेट टक 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 ऐसे आवाजें आ रही हैं। तो काफी सीन थे भाई वहाँ पर। हमने यहाँ चेंज कर लिया, लेकिन यहाँ पे भी सीन होते, कभी ये लाइट ऑन ऑफ होती, कभी कुछ होता है। अभी जैसे कि ये देखो आवाज आ रही है, लेकिन ये कोई और कर रहा है। एक फैन ने पूछा है कि आप अपने सारे दोस्तों से कैसे मिले, और मतलब सबसे पुराना कौन है? सबसे पुराना तो यार मेरे ख्याल सबसे पुराना है, सबसे पुराना मेरे ख्याल उस्मान है, मेरा दोस्त उस्मान। जब कोई 3 क्लास में था तब से जानता हूँ, तकरीबन उसको 12 या 13 साल तो हो चुके हैं। उसके बाद रमीज है, उसके बाद यासीन है, फिर हसन है, और जो साद है, साद को मैं काफ़ी टाइम पहले से जानता हूँ क्योंकि उसका जो भाई है वो मेरा क्लासमेट था। तो उसैद मुझे मिला है बकरा ईद के दिनों में, वो भी तकरीबन उसैद को भी 3 से 4 साल हो गए यार मिले हुए, छोटा सा था। नेक्स्ट 3 सवाल है बैक टू बैक हैं। आप रिलेशन में हो, ठीक है। बात है क्या आप सिंगल हो? आखिरी, हु इज कश्यप? अब कश्यप पे बात करते हैं हम लोग। भाई कश्यप का जो सीन है वो एक तरह से हमारे लिए एक मीम, हम उसको ऐसा मीम यूज करते हैं, ठीक है ना। वो मेरी कुछ है ना मेरे दोस्तों की कुछ है, कश्यप एक ब्रांड है, तो बस ऐसा मीम तुम लोग लिया करो, कोई नहीं है भाई। आप लोग की डेली रूटीन क्या होती है? डेली रूटीन यार ये होती है कि अभी तुम लोग देख सकते हो सुबह के 5 बजने वाले हैं, हम मतलब ब्लॉग या Q&A या वीडियो कुछ ना कुछ शूट ही कर रहे हैं। तो हमारी रूटीन यही है भाई, रातों को जागना, दिन को सोना। दोपहर में निकलते हैं 3 बजे के टाइम तक, वहाँ से होता है हमारा मतलब वीडियो या ब्लॉग जो भी स्टार्ट, और नॉर्मली 8-9 तक खत्म हो जाता है। यहाँ तो अगर ज़्यादा चल गया तो बस फिर ये हाल होता है। ऐसा नुकसान जो आपको याद आता हो, कोई ऐसा नुकसान? हाँ एक है
लेकिन वो इस तरह था कि एक हमारा दोस्त रहता रेंट की गाड़ी, उसने हमें बताया नहीं कि रेंट की गाड़ी है, बस हमें ला के शस्त्र करा था कि भाई तुम लोग भी चलाओ, ये करो। मैं रेंट की गाड़ी लाया हूँ। लाया कौन सी, लैंड क्रूजर ले आया। ये मतलब ये था कि आपके भाई को भी हो गया, मतलब उसने बोला कि भाई चलाओ खुलेआम। उस टाइम मैं सीख रहा था, बिल्कुल सीधे सीधे सही चला रही, टर्न ले लिए, बारी है रिवर्स की। बस में एक बंदा मेरे पीछे बैठा हुआ, उससे मैंने पूछा हाँ भाई रिवर्स कर लूँ, सही है पीछे क्लियर है, बोलता हाँ ओके। तो यूं फोन चलाता मुझे बोल रहा हाँ ओके, मैं भी मान लिया ओके, मैंने दिया पेडल, जाके लगी गाड़ी की लाइट नहीं टूटी ना, बम्पर में इतना नुकसान आया। तो जो नुकसान आया था वो था 1000 रुपए का। एक मसला हो गया, वो गाड़ी थी रेंट की। जब हम रेंटा कार पे लेके गए वहां पर, इनके भाई मुंह चल गए, हमें 80,000 रुपए दो, ये लाइट कहीं और मिलेगी नहीं। हम गए भाई, ठीक है परेशान हो रहे हैं, यहाँ से वहाँ ख्वार हो रहे हैं कि भाई किसी तरह कोई न्यू पीस मिल जाए, या तो जो कवर टूटा है सिर्फ वो लग जाए। 1500 का कवर था मेरे ख्याल, और बम्पर का मेरे ख्याल ऐसी रिपेयर वो भी जाना था। उसने कहा कि मुझे बम्पर के पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ लाइट करवा दो। उसका सीन ये था कि मतलब पेयर ही मिल रहा है, सिंगल लाइट नहीं मिल रही, क्योंकि सिर्फ एक साइड से लगी थी। इन दी एंड हमने इतनी बहस करने के बाद तकरीबन किसी तरह भाई हमने हर चीज ट्राई कर ली। हमने इन दी एंड 80,000 लिए हमसे, तब जाके गए। लेकिन भाई यही था लॉस आपके भाई का, एक जो याद आता है कि 80,000 का लॉस हुआ है, एक ये मेरा फोन गिरेगा, ये ना लॉस हो जाए। कि कितने सिबलिंग्स हैं, मेरा सिर्फ एक भाई है और मेरी बहन नहीं है, बस एक मुंह बोली बहन है। आपकी फर्स्ट क्रश का नाम, मेरी फर्स्ट क्रश का नाम, ये सवाल स्किप करो। आप इतने प्यारे क्यों हो, हाँ इस तरह के सवाल पूछा करो यार तुम लोग। रिश्ता कब ला रहे हो, एक जाना तो जनवरी में था, लेकिन कट कर दो। इसकी बाइक में सच में पेट्रोल नहीं होता यार, इसकी बहुत लंबी कहानी है। ये है असल में कैरेक्टर है पेट्रोल वाला। मैं अपने एक दोस्त का प्ले कर रहा हूँ, बहुत प्रैंक किया भाई उसने हमारे साथ। तब उसका सीन ये था कि उसके वर्ल्ड में एनी टाइम, उस टाइम जब हम छोटे थे भाई हजारों के नोट होते थे, और हमें बोलता था कि भाई 100 रुपए तू मिला, 100 रुपए रमीज तू मिला, तो क्या पेट्रोल डलवा मेरी बाइक में, तब मैं तुम लोग को लेके घूमूंगा। उस बंदे ने जगह से भाई हमें लूटा है। मुझे और रमीज को एक तरह से लड़वाना भी चाहता, तो इसी में बस हमने उससे दोस्ती भी खत्म कर दी। भाई 3 थे, फिर 2 हो गए, हम दोनों ने वीडियोस आगे और बनाई। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब हमारा एक बहुत पहले का चैनल था, तकरीबन 2016 वाला, अरे वाइन्स बनाया करते थे हम लोग। तो भाई अगला सवाल ये है, बॉडी बनाने के लिए कुछ बताओ। बॉडी बनाने के लिए कुछ बताऊं, सही बात बताऊं तो मैं खुद भी जिम नहीं जाता, मुझे भी जाना है, लेकिन तुम लोग को एक मैं एडवाइस दे सकता हूँ। वो एडवाइस ये है कि अपना भाई पोस्चर सही कर लो। ये वाला जो होता है ना कमर का, बल्कि क्या क्या करना पड़ता है यार, हाँ गर्मी है, ये देखो ये सही कर लो अपना। काफी लोगों का ये होता है कि भाई बैठने वाला काम होता है, बैक उनकी यूं होती है और यूं होते हैं। अगर तुम लोग वही यूं सीधा होके हो जाओ तो बॉडी आपकी खुद ही बन जाएगी यार, कुछ करने की नीड ही नहीं है। ये देखो ये यूं, बॉडी खत्म, सीधा होके खड़े हो जाओ बस, और बॉडी आपकी बन जाएगी, कोई नीड ही नहीं आपको। ये देखो, चलो यार खैर मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट किसी Q&A में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। चलो क्या हुआ, अच्छा उस सवाल का वेट कर रहे हो, YouTube इनकम मेरी कितने कमाता हूँ वो जानना है। तुम लोग को दिखाई देता है यार, तुम लोग हर बंदा अपनी ये बोलता है कि मैं दिखाऊंगा, लेकिन आज मैं तुम लोग को रियल में दिखा देता हूँ। तो मेरी जो ये वाली शॉट है, इस पे मुझे तकरीबन कोई 1200 रुपए बने, 6 लाख भी, इस पे 1200 रुपए ये मिलता है। और अगर मैं तुम्हें अपनी टॉप वीडियोस को भी बताऊँ ना, मेरी एक वीडियो है मेरे ख्याल ये वाली वीडियो है, जिसमें मेरा काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ था, और उस पर 2.2 मिलियन व्यूज है। इसका रेवेन्यू मेरे पास आ रहा है 22,000 रुपए, और वो भी यूं शेयरिंग पे आया हुआ है, क्योंकि मैंने इस पे कॉपीराइट सॉन्ग यूज कर लिया। तो समझ लो 22 का भी आधा कर दो, मतलब 22 लाख व्यूज पे 12,000 रुपए मिले मुझे। तकरीबन इतना ही होता है आरपीएम और सीपीएम। जिन लोगों को यूट्यूब का पता है उनको पता मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपका सीपीएम 200 से ज्यादा हो, 250 प्लस हो, तो आपको बहुत कम मिलते हैं यार, 30 या 40 रुपए आरपीएम आता है आपका। खैर यार गाइस यहीं तक था Q&A। तकरीबन भी मुझे बनाते बनाते भी कितना टाइम हो गया यार, 5:20 हो रहे हैं, सुबह का टाइम हो गया है। मैं मिलूंगा तुमसे किसी नेक्स्ट Q&A में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। चलो शार्ट हो, हाँ सब्सक्राइब करके जाना।